नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो जो हम लोगों ने ये YouTube पे वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग प्रॉपर प्लान करेंगे चीज़ों को कि आरएस प्रीलिम्स की तैयारी आपको कैसे करनी है, कितने टॉपिक से। पहले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अपने आरएस प्रीलिम्स का जो सिलेबस दिया गया है उसमें टोटल टॉपिक्स कितने हैं और आपको वो टॉपिक्स 150 डेज में कैसे करने हैं। आज वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा है, क्योंकि हमें ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली वीडियो में तो हम लोगों ने देखा था कि हाँ भाई, आरएस जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उस सिलेबस में टॉपिक्स कितने हैं तो वो देख लिया था। तो एक बार देखा था ना कि जो मेजर टॉपिक्स की अगर हम लोग बात करें तो 160 टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, फिर क्या ट्रेंड एनालिसिस है। ट्रेंड एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था कि किस सब्जेक्ट की जो वेटेज है वो ज्यादा है या किस सब्जेक्ट को हमें प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, या कौन सा ऐसा टॉपिक है या सब्जेक्ट है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने इसमें ये बात भी देखी थी कि करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग और आपका राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं या तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से ऑलमोस्ट 60 से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 75 से 80 नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों के इन तीन टॉपिक से। तो मतलब ये हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सबसे पहले करना है और सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है। तो ये तो हम लोगों ने पहले दो वीडियोस में डिस्कस कर लिया था, किसी ने नहीं देखी है तो वो जाके देख सकता है। आज हम लोग बात करेंगे कि जो अभी हमारे पास 150 दिन बचे हैं, उन 150 दिन को आप लोगों को किस तरीके से फेज वाइज डिवाइड करना है ताकि हमारे मैक्सिमम रिवीजन निकल के आ सके। मैक्सिमम रिवीजन पे यहां पे मैं अगर बात करूं या एटलीस्ट मैं देखूं तो 4 रिवीजन तो एटलीस्ट अपने को करने ही करने हैं अगर हम चाहते हैं कि एग्जाम में हमें चीजें रिकॉल हो जाएं। तो 4 रिवीजन कैसे आएंगे, वो इन 150 दिन को कैसे डिवाइड करना है, वो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा ये 150 दिन का आपके लिए एक तरीके का प्लान हो जाएगा। वो सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस में डिस्कस किया था कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि स्टूडेंट जनरली ये गलती करते हैं कि वो हर सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देते हैं, बराबर टाइम दे। जब बराबर मार्क्स के ही नहीं है तो बराबर टाइम देने का भी आपका वो नहीं बनता है। आप देखो कि हाँ कितना टाइम उसको देना पड़ेगा, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन से आपके वीक सब्जेक्ट है। तो हम लोग आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि टोटल 150 दिन को कैसे डिवाइड करना है। चार मैंने ऐसे डिवाइड किया कि ताकि 4 रिवीजन आप लोगों के हो जाएं। टोटल टॉपिक्स आपको पता है कि 107 कवर करने हैं और हम चाहते हैं कि आप कम से कम 40 से 50 टेस्ट लगा के जाओ। इस पे भी हम लोग बात करेंगे लास्ट में कि टेस्ट सीरीज कैसे आपको ज्वाइन करनी है और आपको किस तरीके से चीजें करनी है। इससे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे हमारा अभी आरएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख से, जिसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे क्लासेस हैं, नोट्स हैं, डेली टेस्ट हैं, आपके वीकली टेस्ट होंगे, आप लोगों को रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, आपके डाउट सेशंस होंगे। तो ये सारे चीजें हम लोग आपके आरएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में कवर करेंगे। उसके साथ साथ आप अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी आरएस प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है जिसमें 20 टेस्ट होंगे, 16 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और ये अफोर्डेबल प्राइस है सबके लिए। कभी ऐसा होगा ही नहीं टेस्ट सीरीज में ना, वो मैं बहुत बार बोल चुका हूं। और इसके साथ रैंक बूस्टर प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप लोग जो लोग अभी अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम इस टाइम को मेंस के लिए यूटिलाइज करें, तो वो रैंक बूस्टर प्रोग्राम ज्वाइन करें, जिसमें हम लोग अभी नेक्स्ट 2 मंथ में 450 नंबर का मेंस का सिलेबस कवर कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। देखो अपने को ना किस तरीके से डिवाइड करना है इन 150 दिन को। तो आप ना 4 फेज या 5 फेजेस में डिवाइड कर लो इसको। 5 फेजेस में कैसे कि भाई पहला फेज 75 दिन का, दूसरा फेज आपका 25 दिन का, तीसरा फेज आपका 15 दिन का, चौथा फेज 15 दिन का, और लास्ट जो फेज है वो आपका 20 दिन का। इस तरीके से 5 फेजेस में डिवाइड कर लिया अपन ने। ठीक है, तो पहला तो क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें रीडिंग करनी है। तो हम लोगों ने ये 150 दिन में से 75 दिन इसलिए रख लिए कि आपको सिर्फ पहली रीडिंग कवर करनी है। तो जो आपके 160 टॉपिक्स हैं वो 160 टॉपिक आपको 75 डेज में कंप्लीट करना है। या फिर मैं बोलूं कि जो हमारे 11 सब्जेक्ट्स हैं, 11 जो सब्जेक्ट हैं वो आपको 75 डेज में कवर करने हैं।
तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो कि एक हफ्ता आपको एक सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा कि आपको ना एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट साथ चलाने चाहिए, खाली एक सब्जेक्ट नहीं, 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपको साथ चलाने हैं। वो अभी आगे हम लोग बात करेंगे। फिर दूसरा फेज हम लोग फर्स्ट रिवीजन जो हमारा हुआ, पहले हमें सिर्फ सारी चीजें पढ़नी है। आप पढ़ोगे कहां से? आपके पास जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वहां से पढ़ोगे या नोट से पढ़ोगे, उस पर भी बात करेंगे। दूसरा जो फेज हमें रखना है वो हमारा जो फर्स्ट रिवीजन हो, ये तो हमने एक बार पढ़ लिया, अब रिवाइज करना है आपको, तो ये फर्स्ट रिवीजन करना है इसको। ये आपके नेक्स्ट 25 डेज में आपको फर्स्ट टाइम चीजों को रिवाइज करना है। पहले आपने पढ़ लिया, फिर आपको रिवाइज करना है। आपको इस तरीके से रिवाइज करना है कि 25 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर लो। फिर आपको जो सेकंड रिवीजन जो आएगी आपकी, वो आपके 15 दिन में आपको कंप्लीट करनी है। देन ऐसे फिर से आपकी जो थर्ड रिवीजन आएगी, ये यहां पे थर्ड रिवीजन है और ये सेकंड रिवीजन है। जो थर्ड रिवीजन आएगी आपकी, वो आपकी फिर से 15 दिन में आपको कंप्लीट कर। और जो लास्ट जो रिवीजन है, जहां पे सिर्फ आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, वो आपके लास्ट के 20 दिन में आपको कवर करने हैं। तो इस तरीके से आप पहले एक रीडिंग आपका हो गया, उसके बाद आप 4 रिवीजन कर सकते हो। तो टोटल 5 बार आप चीजों को पढ़ के जाओगे। एक बार फर्स्ट रीडिंग में कर लिया, देन आप चीजों को रिवाइज करो। इस तरीके से आप अपने इन 150 दिन को डिवाइड कर सकते हो। और ये हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो, हो सकता है किसी को यहाँ पे 80 दिन लग रहे हो, किसी को 70 दिन लग रहे हो, किसी को 50 ही दिन लग रहे हो। लेकिन आपको अपने जो रिवीजन का है इस तरीके से रखना है कि हाँ 4 से 5 बार आप चीजों को पढ़ लो। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको फर्स्ट रीडिंग 75 दिन में करनी है। दूसरा जो रीडिंग या रिवीजन, जो पहला रिवीजन होगा आपका वो 25 दिन में, देन फिर 15 दिन में, फिर आपका 15 दिन में, और लास्ट के जो 20 दिन बचेंगे उसमें हमें फुल लेंथ टेस्ट के थ्रू, उस टाइम पे हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे सिर्फ, उसके थ्रू आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। और वो कैसे करना है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट जो रीडिंग होगी आपकी, जो 75 दिन की जो रीडिंग है ना, उसमें किस तरीके से आपको करना है कि आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। वो कैसे आप लोग पढ़ोगे वो आप देखोगे। जो हम लोगों ने पहले जो वीडियो बनाए उसमें बात करी थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स कौन से हैं, या हाई प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको करने हैं। जैसे करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग और आपका इकोनॉमिक सर्वे। तो ये जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं ये पहले करने हैं। इनमें हो सकता है कि कोई टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो, कोई टॉपिक आपका वीक हो। तो स्ट्रॉन्ग के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है कि कम टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन वीक के लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये आपको जो 10 या 11 सब्जेक्ट जो आपको वो एक एक हफ्ते में कवर करने हैं। और उसके साथ साथ आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, आप जब ये सब्जेक्ट कवर करो तो उसमें डेली टेस्ट जरूर लगाना, या आपका टाइम टेबल इस तरीके का होना चाहिए कि आप हर रोज 20 से 25, 30, 45 जितने भी क्वेश्चन आपको मिलें वो क्वेश्चंस आप जरूर अटेम्प्ट करें। उसका सॉल्यूशन आप देखें, उसमें एनालाइज करें कि आप मिस्टेक्स क्या कर रहे हो। जब आप इन 150 दिन में अगर आप 70-80 टेस्ट ऐसे मिनी टेस्ट लगा लेते हो, तो आपके गलती करने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। बट बात यह है कि आपको इस तरीके से खुद को एंगेज करना है कि आप रोज थोड़े मोटे टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। रोज आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन करने, जो टॉपिक पढ़ा, जो सब्जेक्ट पढ़ा, उसका कुछ क्वेश्चन लगा लेना है, ये सोल्व करना ही है। ये नहीं करोगे तो फिर वो रिटेन नहीं रह पाएंगी चीजें। ठीक है, तो इसलिए आपको चीजें करनी है। फिर आप वीकेंड पे आप उस सब्जेक्ट को कवर करके एक फुल पेपर लगा लो। जैसे जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जो हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज में कवर भी करेंगे, या आप कहीं पे भी जब टेस्ट लगा रहे होगे तो वहां पे भी ये चीजें कवर होंगी। इस रीडिंग में, पहली रीडिंग में आपको ऑथेंटिक बुक्स कवर करनी है। आपको ये देखना है। वो कैसे पता चलेगा, वो जो हम लोग आगे जो वीडियोस बनाएंगे उसमें बताएंगे कि अब सब्जेक्ट वाइज वाली वीडियो आएंगे कि किस सब्जेक्ट से में कहां से क्वेश्चन पूछे गए, तो कौन सी बुक्स अपने को फॉलो करनी चाहिए। इवन चैप्टर्स भी हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट रीडिंग में अपने जो ऑथेंटिक बुक्स है प्लस में जो आपके नोट्स हैं उनमें वो चीजें अपडेट कर लेना आप। ठीक है, ऑथेंटिक बुक से पढ़ के वो अपने नोट्स में चीजें अपडेट करना। तो ये 70 से 75 दिन में ये काम करके रख लेना है। एटलीस्ट एक रीडिंग पूरे के पूरे सिलेबस की हो जानी चाहिए, और सेक्शनल टेस्ट आप यहां पे लगा चुके हो, मतलब सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट है वो आप लगा
फिर आपको जो सेकंड रीडिंग आती है या मतलब जो आपका रिवीजन आएगा, उस रिवीजन में ये 25 दिन में आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि आप एक बार फिर से, एक बार रीडिंग हो चुकी और एक बार फिर से आप दोबारा से अपने सिलेबस को पढ़ रहे होगे, तो यहां पे भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देने हैं। अब यहां पे आपको वो बुक्स नहीं पढ़नी, अब आपको क्या करना है कि जो आपके पास जो नोट्स हैं, जो नोट्स आपने अपडेट किए थे, जो फर्स्ट रीडिंग करते टाइम जो अपडेट किए थे, और जो बुक्स फर्स्ट रीडिंग में एक और काम करना कि बुक्स को क्या करना, अंडरलाइन कर लेना। जो भी लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगे आप अंडरलाइन कर लेना, या फिर अलग से एक डायरी बना लेना, या नोट्स में अपने अपडेट करते रहना, जैसे भी आपकी इच्छा हो। बट अब आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, अब आपको क्या करना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है फटाफट उन चीजों, क्योंकि वो अब कम समय लगेगा आपको पढ़ने में। बाकी आप टॉपिक वाइज टेस्ट और वीकेंड टेस्ट आपको वो चीजें जरूर लगाते रहना है। तो फिर जब हमारा जो थर्ड और फोर्थ फेज आता है, उसमें किस तरीके से हमें देखना है, भाई आपको फिर से अपने नोट बेस रिवीजन करना है। टोटली नोट्स उठाए, फटाफट रिवाइज कर दिए, नोट्स उठाए, रिवाइज कर दिए। फिर से जो टेस्ट लगाए थे ना, जिस सिलेबस के, जिस टॉपिक के, उस टेस्ट को रिवाइज कर लेना। अभी क्या है कि मान लो जैसे अभी आपको, जब आप थर्ड और फोर्थ फेज में पहुंचोगे ना, तो जो पहला टेस्ट लगाया होगा वो याद ही नहीं होगा कि क्या लगाया था। तो इस टाइम पे आपको उन टेस्ट को भी रिवाइज करना है, उनके सॉल्यूशंस को दोबारा पढ़ना है। आपको ये चीज भी रिकॉल करनी है कि जो पहला टेस्ट लगाया था तो उसमें मैंने गलती क्या की थी, तो वो भी आपको देखना है। तो इसमें आपको कम समय लगेगा, 15 दिन में आप चीजों को रिवाइज भी कर दोगे। आप इस तरीके का भी टारगेट बना लोगे ना कि यार एटलीस्ट मेरे को ना एक पेपर रोज सोल्व करना है, जो मैंने पहले भी सोल्व किया था वो भी, और प्लस में आप एक काम कर सकते हो कि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी यहां पे उठा सकते हो जो आपको करना है। तो ये 15-15 दिन का विंडो बना लेना, ठीक है, कि आपने 2 दिन में एक सब्जेक्ट कर लिया, या फिर 2 दिन में 2 सब्जेक्ट, या 2 सब्जेक्ट पैरेलल लेके चल सकते हो आप, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप इसमें चीजें करो। बट 15-15 दिन में आपको ये चीजें फिनिश करनी है। जो टेस्ट पहले लगा चुके हो वो टेस्ट रिवाइज करने हैं, प्लस में जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो एक बार आपको रिवाइज करने हैं। तो इस तरीके से आपके 15-15 दिन ये इसमें चले जाएंगे, थर्ड और फोर्थ फेज। अब आता है फाइनल फेज। फाइनल फेज कब है, जब लास्ट जो 20 दिन बचेंगे आपके, इस टाइम पे आपको एक तो नया कुछ भी नहीं उठाना है। उस टाइम पे मार्केट में बहुत सारी चीजें नहीं आ रही होंगी, पीडीएफ का गेम चलेगा, लेकिन आपको बिल्कुल वो इग्नोर कर देनी है चीजें। आपके अभी तक के जो नोट्स हैं, जो आपने अपडेट किए हैं, ऑथेंटिक बुक से अपडेट किए हैं, टेस्ट सीरीज से अपडेट किए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। आप सिंपली क्या करना, अब आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। फुल लेंथ टेस्ट में कैसा करना है कि आप 3-3 दिन के गैप पे लगा लो, 4-4 दिन के गैप पे लगा लो, जैसा आपको फिजिबल लगे। 3 दिन का गैप लिया आपने, टेस्ट लगा दिया, लेकिन कोई नया कंटेंट प्लीज आप लोग बिल्कुल भी मत। लेकिन हाँ, जो टेस्ट दिए हैं वो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फुल लेंथ टेस्ट हो गए, ये एकदम आप बिल्कुल जैसे एग्जाम हॉल में जैसे टेस्ट होता है ना, वैसे ऑफलाइन में जाके आप टेस्ट देना है। ये टेस्ट आपको ऑफलाइन में देने चाहिए, ठीक है। तो ये लास्ट के 20 दिन में आपको 3-3 दिन का गैप, 4-4 दिन का गैप करके आपको इस तरीके से चीजें करनी है। टेस्ट सीरीज में क्या करना है भाई, टेस्ट सीरीज में आप एटलीस्ट ना 2 टेस्ट सीरीज लगा के जाना। एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, एक टेस्ट सीरीज आप मार्केट से उठा लो, प्रिंट आउट ले लो, फोटोकॉपी से आपको मिल जाएंगी सारी की सारी। लेकिन आपको 2 टेस्ट सीरीज एटलीस्ट सोल्व करनी है। मतलब आप ये मान के चलो 40 से 50 टेस्ट आपको सोल्व करने हैं। ये मैं फुल टेस्ट की बात कर रहा हूं, जो 150 क्वेश्चन के टेस्ट है। और इसके साथ साथ जो आप जो मिनी टेस्ट लगाओगे, जैसे हमारे क्यूबिट में ये होते हैं, है ना, क्यूबिट में हम लोग 60 मिनी टेस्ट लेंगे, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे एक एक टेस्ट में। तो ये तो आपको सब्जेक्ट वाइज लगाने ही लगाने हैं, प्लस में आप 40 से 50 टेस्ट और लगाओ। जो टेस्ट सीरीज के जो फुल पेपर होते हैं, 150 क्वेश्चन के जो पेपर होंगे, वो आपको इसमें लगाने हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ पेपर, जो पूरा पेपर होगा, वो आपको लास्ट के 20 दिन में लगाना है। ये मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया था कि आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज जो टाइम एलोकेशन है वो कैसे करना है, कि आपको पता है कि हाई प्रायोरिटी वाले जो टॉपिक्स कौन से हैं, मीडियम प्रायोरिटी वाले कौन से हैं, लो प्रायोरिटी वाले कौन से हैं, आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा है, आपका वीक कौन सा है, किसको कितना टाइम देना है। ये ऑलरेडी हम लोग आप लोगों के साथ पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग जाके देख भी सकते हो। बट आप जैसे मैंने बोला कि आप एक सब्जेक्ट मान लो बोर हो जाते हैं दिन में, कि एक सब्जेक्ट पढ़ना बड़ा टफ हो जाता है, तो आप 2 सब्जेक्ट पैरेलल में लेके चल सकते हो। तो उसमें आपके साथ में ना मैथ्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स ये जरूर होना चाहिए।
आप इनको 1-1 घंटे दो या 2 घंटे दो, जैसे भी आपको करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बट हाँ, एक आप मेजर सब्जेक्ट उठा रहे हो, साथ में आप इसके ये इन सब्जेक्ट को कवर करते जाओगे, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर हम नोट्स की बात करें तो मैंने आपको बताया, या मटेरियल की बात करें या कंटेंट की बात करें, तो सबसे जो फर्स्ट फेज है उसमें ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ो और अपने नोट्स को अपडेट करो। फिर जो बाद के जो फेजेस हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेजेस हैं, उसमें आपको उन नोट्स को ही रिवाइज करना है बार बार। जहां पे गड़बड़ आ रही है, पीवाईक्यूज देखो कि हाँ आपको आपके नोट्स में कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या इन नोट्स से आपके जो एग्जाम की जो डिमांड है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो आपको बेहतर डायरेक्शन देंगे। तो जो भी नोट्स आपके, उन्हीं को बार बार आपको पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट फेज में आपको अपनी जो ऑथेंटिक बुक्स है, जो आपने अंडरलाइन की हैं और जो अपने नोट्स अपडेट किए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई सिंपल सी बात है, जो हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वेटेज आई है तो उनको ज्यादा समय आपको देना है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। जितना आप सिंपल है, आपको डेली का भी ये चीज देखनी है कि डेली कैसे मेंटेन करोगे आप। डेली जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको 30 से 40 मिनट दो। ठीक है, अगर आप लगते हो, आपको लगता है कि अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं, है ना, ऐसा मत करना कि पूरे दिन में आप 7 से 8 घंटे क्लासेस ही क्लासेस देख रहे हो। आप जब खुद से नहीं पढ़ोगे तो आप अपना लॉस कर लोगे, सिंपल है भाई। YouTube पे या आप जो क्लासेस ऑनलाइन सुन रहे हो ना, इनसे चीजें उतनी इफेक्टिवली नहीं याद रहेंगी जितना आप खुद से पढ़ के जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, रिवाइज करोगे। रिवीजन के भी तरीके होते हैं। एक तो सबसे बेस्ट तरीका तो रिवीजन का ये है कि आप इस तरीके से पढ़ लो कि मुझे इसको किसी को पढ़ाना है। आपके लाइब्रेरी में साथ में जो दोस्त बैठे हैं, आप उनको पढ़ा दो उन चीजों को कि यार मैंने एक टॉपिक तैयार कर लिया, चल अब चाय पी के आते हैं और इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। सेम ऐसे ही उसको भी बोल दो कि भाई तू भी एक टॉपिक तैयार कर ले और मेरे को बता देना कि इसमें क्या क्या है। तो आपको इस तरीके से रिवीजन करना है। तो क्लासेस पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, वो ही सब्जेक्ट की क्लासेस देखो जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें भी आप दिन के 3 से 4 घंटे ही आप क्लासेस को दो। बाकी का सारा टाइम आप खुद से पढ़ने में, रिवीजन करने में और टेस्ट लगाने में। ये तब जाके आप चीजें कर पाओगे। अगर आपको लगेगा ना कि मैं सिर्फ क्लासेस करता रहूं, या जो मतलब 7-7 8-8 घंटे क्लासेस चल रही, भाई लॉस हो जाएगा, बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप 7-7 8-8 घंटे 9-9 घंटे क्लासेस देख रहे हो, तो आप ये मान लेना कि नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो, आप इस अटेम्प्ट की तैयारी ही नहीं कर रहे हो। इस अटेम्प्ट की तैयारी करने के लिए आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्लासेस पे डिपेंडेंट आप नहीं हो सकते हो। सिंपल सी बात है, आप ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे तो आपके ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको उतनी ज्यादा रीडिंग करोगे, चीजों को बार बार पढ़ोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चीजें ज्यादा याद आएंगी और ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। तो मोर रीडिंग, मोर रिटेंशन, मोर मार्क्स, क्लियर है। और मोर मार्क्स आएंगे तो आप प्रीलिम्स इजीली क्रैक कर भी लोगे। ये गोल्डन रूल है जो हमें अपनी प्रिपरेशन में अभी फॉलो करना है। ये इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 150 दिन को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। रिवीजन का आपको बता दिया मैंने कि भाई सबसे बढ़िया तरीका कि किसी दूसरे को पढ़ा दो। नहीं तो आप ना ऐसे मत सोचा करो कि यार मैं आज सुबह लाइब्रेरी में आ गया और मैं अब दोपहर को ही निकलूंगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आपको 1 घंटे लगातार नहीं पढ़ा जा रहा ना, आप 25-25 मिनट के स्लॉट्स रखो कि 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक लिया। लेकिन वो 5 मिनट का ही ब्रेक होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस पर लग गए और वो 20 मिनट चले गए, आधा घंटा चले गया, आपको पता ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हम लोग रील देखते जा रहे हैं और फिर टाइम चला गया। 25 मिनट का स्लॉट है, आपने पढ़ा, आप फुली कंसंट्रेट होके उस चीज को पढ़ रहे हो, फिर आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, थोड़ा सा रिलैक्स हुए, फिर आप अगला 25 मिनट का स्लॉट, इस तरीके से आप चीजों को पढ़ो। फिर रिवीजन आपको बार बार कैसे करना है कि आपने जो आज पढ़ा है उसको एक बार जब लास्ट में दिन जब एंड कर रहे हो अपना लाइब्रेरी में, तब आप एक बार किताब बंद करके रिवाइज करने का सोचो, यार आज मैंने पढ़ा क्या था। फिर 2 दिन बाद उसको ट्राई करो, 3 दिन बाद एक बार बस ऐसे सरसरी निगाहों से एक बार देख लो उसको कि हाँ ऊपर ऊपर से देख लिया कि हाँ यार चलो, ताकि चीजें आपके दिमाग में आ जाएं, रिकॉल हो जाएं चीजें। और फिर जब आप टेस्ट लगा रहे होगे तो अब आपको चीजें और रिवाइज हो जाएंगी। तो ये रिवीजन के सिंपल तरीके हैं। ठीक है, तो ये आज वाली हमारी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज को देखना स्टार्ट करेंगे और सोर्सेज पे बात करेंगे। एक वीडियो हम ओवरऑल बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम पीवाईक्यूज पे आ जाएंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।